अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर कोशिश उस्मान की तरफ आया हुआ था। बहरान उस्मान के पास आता है और उस्मान के कान में कहता है, कतलानी बोल पड़ा है जनाब, उसने मिखाइल कोशिश का नाम लिया है। ये सुनकर उस्मान गुस्से में कोशिश को देखने लगते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान कोशिश से कहते हैं, आए मुझे आपको कबीले में कुछ दिखाना है। इसके बाद उस्मान कोशिश को लेकर सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मारी भी कई ख़वातीन के साथ बैठी थी। सलजान मारी से कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद सलजान मारी से पूछती है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? मारी कहती है, नहीं, मुझे अभी कोई मुनासिब आदमी नहीं मिल सका। सलजान कहती है, यकीनन, क्योंकि काफरों में कोई मुनासिब आदमी मिल ही नहीं सकता। ये सुनकर बाला और मलन हंसने लगती हैं। सलजान मारी से कहती है, तुम हमारे किसी काई बहादुर से शादी कर लो। दूसरी तरफ उस्मान कोशिश को कैद खाने में लाते हैं और कोशिश को बताते हुए कहते हैं, कतलानियों ने सोगोद से वापसी के रास्ते में हम पर एक जाल बिछाया। इनमें से कुछ भाग गए और कुछ मर गए और हमारे हाथ सिर्फ यही कतलानी आया है। हमें पता चला है कि इनका मकसद मेरे कबीले के मेहमान पादरी ग्रेगोर को ले जाना था। ये सुनकर कोशिश कहता है, क्या पादरी आपके पास है उस्मान साहिब? मुझे हैरानगी हुई, सच कहूँ तो मैं ये नहीं जानता था। दूसरी तरफ पादरी अपने ज़ख़म को देख रहा था। एंद्रियास कहता है, आपके ज़ख़म का इलाज होना चाहिए, इसे यूं मजीद नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ उस्मान कोशिश से कहते हैं, मैंने कतलानी से पूछा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, अब मैं चाहता हूं कि तुम भी इसके अल्फाज सुन लो। कोशिश। ये सुनकर कतलानी कहता है, हमने कोशिश के हुक्म के मतहत आप पर हमला किया है उस्मान साहिब। ये सुनकर कोशिश हंसने लगता है और कहता है, ये नाकिस चालें हैं उस्मान साहिब, जाहिर है कि कोई इन अहमकों के साथ मुझे मुसीबत में डालना चाहता है। कोशिश उस्मान से कहता है, ये रोगतोस या किसी और की तरफ से कायम किया गया जाल है, इस जाल में मत पड़े उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात गलतियों से पाक है। कोशिश कहता है, मत करें उस्मान साहिब, मुझे अभी पता चला है कि ग्रेगोर आपके पास है, आप एक ज़हीन आदमी हैं उस्मान साहिब। बिथीनिया में हर कोई एक दूसरे के लिए जाल बिछा रहा है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान कहते हैं, अगर इस कुत्ते के कहने में कोई सच्चाई हुई तो ये जान लें कि इसकी कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। कोशिश कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि पादरी आपके पास है तो मैं उसे अपनी तरफ से लेने की पूरी कोशिश करता। ऐसा लगता है कि किसी ने आपके लिए और मेरे लिए जाल बिछाया है। उस्मान कोशिश के बिल्कुल करीब आकर कहते हैं, चाहे शिकारी बहुत से जाल बिछाए फिर भी भेड़िया इस जाल से निकलना जानता है। कोशिश खौफजदा होकर कहता है, मैं ना ही शिकार हूँ और ना ही शिकारी। ये कहकर कोशिश वहाँ से जाने लगता है तो गोगतोग और बहरान कोशिश का रास्ता रोक लेते हैं। उस्मान कहते हैं, आपको इजाज़त है कोशिश, मगर ये इजाज़त दायमी नहीं है। ये सुनकर कोशिश घबराया हुआ कैदखाने से बाहर निकल आता है और कोशिश के पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ बाला मलहून से कहती है, मारी को तुर्क कालीन पसंद आए हैं। मारी कहती है, अगर ये मुनासिब हो तो मैं आपके कालीन ख़रीदना चाहूँगी। बाला कहती है, आपको कालीन बेचकर हमें खुशी होगी। इधर नस्तूर भागता हुआ कोशिश के पास आता है और उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं जनाब? कोशिश वहाँ से अपने घोड़े की तरफ जाते हुए कहता है, हम किले वापस जा रहे हैं। इधर मारी खड़ी हो जाती है तो बाला कहती है, कालीन जल्द ही तैयार हो जाएंगे मारी, और फिर बहुत जल्द दोबारा हमारी मुलाकात होगी। मारी कहती है, मुझे आपका कबीला बहुत पसंद आया। इसके बाद मारी वहाँ से चली जाती है तो बाला मलून से कहती है, मैंने मारी से कहा कि कालीन तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मलहून कहती है, बाला खातून आप फिक्र ना करें, हम कज़ैल कबीले की भी कालीनें शामिल कर लेंगे। अगर हम मिलकर काम करें तो ये काम वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। बाला कहती है, आप तिजारत में बहुत माहिर हैं मलहून खातून, मैं चाहती हूँ कि आप तिजारत में हमारी सरबराही करें। दूसरी तरफ कोशिश अपने घोड़ों के पास पहुँचता है तो मारी भी वहाँ पर आ जाती है। मारी कोशिश से पूछती है, क्या कोई मसला है भाईजान? कोशिश कहता है, हम फ़ौरन यहाँ से जा रहे हैं। इसी दौरान उस्मान वहाँ आते हैं तो मारी उस्मान से कहती है, आपका कबीला वाकई काबिल तारीफ़ है, आपकी बीवियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उस्मान कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके भाई कोशिश भी इस दौरे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। हालांकि ये पहले भी आए थे, मगर इस बार इन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। इसके बाद मारी भी अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और फिर वो सब कबीले से बाहर की तरफ चले जाते हैं। कबीले से बाहर जाते हुए गद्दार बहादुर भी उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ गुंदूज सरदारी खेमे में उस्मान से कहता है, कतलान के इतराफ़ के बावजूद आपने कोशिश को छोड़ दिया। उस्मान कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ भाईजान, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन किसके लिए गड़ा खोद रहा है। वो पहले रोगतोस को दाना बनाना चाहते थे और फिर कोशिश गड़े में आ गया। मलहून कहती है, लगता है वो फिर कोई मंसूबा बना रहे हैं हजूर, वो काम खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। उस्मान कहते हैं, हवा सिर्फ एक पहाड़ की धूल उड़ा सकती है मलहून, लगता है गवर्नर एक दूसरे की पीठ के पीछे मंसूबे बना रहे हैं और एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। उस्मान एक तरफ जाते हुए कहते हैं, चूँकि हमारे दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं इसीलिए हम उनका शिकार करेंगे, हम बारी बारी सब किलों को फतह करेंगे। बाला कहती है, क्यों नहीं हजूर, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो ये काम आसानी से हो जाएगा। उस्मान कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो बाला, लेकिन पहले हम कोशिश पर तवज्जो देते हैं, हम उसे ऐसे देखेंगे जैसे भेड़िया भेड़ को देखता है। उस्मान गुंदूज से कहते हैं, कोशिश के किले में एक जासूस भेजें,
कुछ देर बाद गुप्तोग और जारकुताई इजाज़त लेकर अंदर आते हैं और जारकुताई अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है, हजूर आपने मुझे याद किया था। उस्मान कहते हैं कातलान को जाने दो। ये सुनकर जारकुताई थोड़ा परेशान होता है तो उस्मान कहते हैं उसे जाने दो, लेकिन उसका पीछा करो और जब हमें मौका मिलेगा हम उन पर बिजली बन के बरसेंगे। ये सुनकर जारकुताई अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है, जैसा आपका हुक्म हजूर, हम साई की तरह उनका पीछा करेंगे और बिजली की तरह बरसेंगे। उस्मान गुप्तोग से कहते हैं सिपाहियों से कहो अपनी तलवारें तेज़ करें, गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सब लोग मुहिम के लिए तैयार रहें। यह सुनकर गुप्तोग अपने सीने पर हाथ रखता है और इसके बाद गुप्तोग और जारकुताई वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में तुर्गुत बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था। इसी दौरान एक सिपाही बाहर से आवाज़ लगाता है और तुर्गुत से कहता है, उठ जाओ, तुम कब से हरकत नहीं कर रहे। दूसरा बजंतीनी सिपाही अपने साथी के पास आकर कहता है, अगर ये मरा पड़ा हुआ तो निकोला हम सबको मार डालेगा। इसके बाद एक सिपाही जेल का दरवाज़ा खोल देता है और फिर अंदर तुर्गुत के पास आ जाता है। बजंतीनी सिपाही जैसे ही तुर्गुत को हाथ लगाता है तो तुर्गुत उसे नीचे ज़मीन पर पटक देता है और उसका खंजर छीनकर उसका गला काट देता है। इसके बाद दूसरे सिपाही वहाँ आता है तो तुर्गुत तलवार उठाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद तुर्गुत जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ मलन उस्मान को बताते हुए कहती है, मैंने और बाला ने मारी के लिए कालीन तैयार करने हैं, मगर हमें लगता है कि हम मतलूबा मिकदार तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमें इजाज़त देते हैं तो हम कज़ैल कबीले की ख़वातीन और दीगर ख़वातीन से मदद लेना चाहते हैं। उस्मान कहते हैं, आपने सही सोचा है, हमें इनको सर्दियों से पहले ख़त्म करना होगा और लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ देर बाद बौरान अंदर आकर कहता है, हजूर कोतान आया है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। कोतान अंदर आकर अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, उस्मान साहिब, निकोला ने हमारे कबीले पर हमला किया है, उसने बच्चों समेत सबको कत्ल कर दिया और हमारे कबीले को आग लगा दी। कोतान की ये बात सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। उस्मान कोतान के पास आकर कहता है, कोतान अपना सर उठाओ। कोतान कहता है, निकोला ने तुर्गुत सरदार को कैदी बना लिया है, अब हम सरदार के बगैर हैं। उस्मान कोतान से पूछते हैं, मुझे बताओ निकोला ने तुर्गुत के साथ ऐसा क्यों किया। कोतान कहता है, मैं नहीं जानता उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, जितने तुर्कों का निकोला ने खून बहाया है, अब जाकर उसका दिल चीरना तो बनता है। उस्मान कोतान के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, अपने लोगों को बता दो कि मैं तुम्हारे सरदार को उस शैतान से बचा लूँगा। उस्मान बौरान से कहते हैं, कोतान के साथ तुर्गुत साहिब के कबीले में जाओ और इनकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखो। ये सुनकर कोतान कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो उस्मान साहिब। इसके बाद कोतान और बौरान वहाँ से चले जाते हैं तो उस्मान गुंदूज से कहता है, भाई निकोला की तरफ जाएँ और तुर्गुत साहिब का पूछें, या तो वो हमें तुर्गुत देगा या फिर हम उसका साथ ले लेंगे। उस्मान कहते हैं, निकोला को बता दो कि मैं हर तुर्क के खून के बदले खून बहाऊंगा और उसका किला एनागोल उसी पर गिरा दूंगा। ये सुनकर गुंदूज अपने सीने पर हाथ रख कर वहाँ से चला जाता है, जबकि उस्मान अपनी मुट्ठी बांध कर लेते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत जेल से भाग रहा था। इसी दौरान कुछ बजंतीनी सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं तो तुर्गुत उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। मगर इसी दौरान एक तरफ से निकोला तालियां बजाते हुए आ जाता है और कहता है, ज़बरदस्त तुर्गुत साहिब, तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। इसके बाद बहुत से बजंतीनी सिपाही तुर्गुत को अपनी तलवारों से घेर लेते हैं और तुर्गुत को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। निकोला अपने कमांडर आर्गोस से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तमाम तुर्क एक जैसे हैं, अगर इनकी जान भी चली जाए तो फिर भी इनकी ज़िद बाकी रहती है। निकोला तुर्गुत से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे नए मालिक के हवाले कर दूंगा। तुर्गुत अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। निकोला से कहता है, तुम अच्छी तरह मेरे हाथों को देख लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और इस दुनिया में जो आखिरी चेहरा तुम देखोगे वो मेरा होगा। ये सुनकर निकोला तुर्गुत के पास आ जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है तुर्गुत साहिब। इसके बाद निकोला के सिपाही तुर्गुत को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। निकोला अपने कमांडर आर्गुस से कहता है, इस तोहफे का अच्छी तरह ख्याल रखना। दूसरी तरफ उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठते हैं तो बाला उस्मान से कहती है, पहले तो आप खुद अपना हिसाब लेने जाते थे उस्मान साहिब, मगर अब आप अपने एलची को भेजते हैं। उस्मान कहते हैं, मैं अब सरदार उस्मान हूँ, हमने रियासत का बीज बो दिया है और सरदार को जो चीज़ अजीम बनाती है वो उसके सिपाही होते हैं। उस्मान कहते हैं, मैं अपने कबीले में एक मुकम्मल निज़ाम कायम करना चाहता हूँ, एक ऐसा निज़ाम जिसमें सब लोग अमन के साथ रह सकें। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर कोई इस निज़ाम की तारीफ़ करेगा और फिर हमारी आवाम में शामिल हो जाएगा। दूसरी तरफ अलसलमों का आदमी जंगल में भाग रहा था, जबकि जारकुताई और बाईसुंगर उसकी जासूसी कर रहे थे। इधर गुंदूज एनागोल किले में पहुंचता है तो कुछ बजंतीनी सिपाही एक पिंजरा लेकर जा रहे थे। गुंदूज पिंजरे को गौर से देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। गुंदूज अंदर जाता है तो निकोला खाना खाने में मसरूफ़ था। निकोला गुंदूज को देखते ही कहता है, कितने एजाज़ की बात है, मुझे बिन बुलाए मेहमान अच्छे लगते हैं। गुंदूज कहता है, निकोला तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उस्मान साहिब का हुक्म है कि तुर्गुत साहिब को छोड़ दो। निकोला कहता है, इस अहम चीज़ के बदले में आपकी क्या पेशकश है गुंदूज साहिब। गुंदूज कहता है, कुछ नहीं। निकोला कहता है, मतलब तुर्गुत के बदले में वो मुझे कुछ नहीं देगा। गुंदूज हाँ में सारे लाते हैं तो निकोला कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ। निकोला गुंदूज से कहता है, आप जो चाहते हैं वो हमेशा हासिल नहीं कर पाते।
ये सुनकर गुंदूज गुस्से में आकर कहता है, तुर्गुत साहिब एक तुर्क सरदार हैं। उस्मान साहिब मर जाएंगे लेकिन उन्हें तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और हमारी रवायात भी बरसों से यही हैं। ये सुनकर निकोला गुंदूज के पास आ जाता है और कहता है, आप अपने आप को तुर्कमानों का रहनुमा समझते हैं गुंदूज साहिब, लेकिन आप ये जान लें कि तुर्गुत ने मेरे प्यारे दोस्त कोसेस की बहन मारी को अगवा करने की हिम्मत की, इसीलिए मैं उसको सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। गुंदूज कहता है, निकोला मैं अभी उस्मान साहिब के अहकामात लाया हूँ, इस पर अमल करना या ना करना तुम पर मुनस्सिर है। निकोला कहता है, मैं तोहफे के तौर पर कोशिश को तुर्गुत दूंगा। ये सुनकर गुंदूज वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान काई कबीले के मशकों वाले मैदान में आते हैं और उन्हें कुछ गुर बताते हैं। इसके बाद उस्मान तमाम सिपाहियों को आवाज़ लगाते हैं तो तमाम सिपाही जमा हो जाते हैं। उस्मान ऊंची आवाज़ में कहते हैं, दुश्मन हाथ से आगे बढ़ रहा है। जलील निकोला ने तुर्गुत साहिब के कबीले पर हमला किया है और उसने तुर्गुत साहिब को अगवा कर लिया। जब हम अपने शोधा का सोग मना रहे थे तो उन्होंने बहुत से लोगों को शहीद किया। उस्मान कहते हैं, जब भी किसी तुर्कमान कबीले को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो मैं अपने दिल में दर्द सबसे पहले महसूस करता हूँ। उस्मान कहते हैं, आज इत्तेहाद का दिन है। गुंदूज साहिब तुर्गुत बे को लेने गए हैं। अगर वो खाली हाथ लौटते हैं तो निकोला जिस किले में छुपा बैठा है हम उस किले को उसके सर पर गिरा देंगे। ये सुनकर तमाम सिपाही जोश व जज्बे से अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं